हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे यार स्टूडेंट्स हैं जिनका एमएसटी सीटी का एग्जाम कल है, परसों है, ठीक है, कुछ दिनों बाद है। कम टाइम के अंदर में आपको अगर एमएसटी सीटी में अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं तो आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। इस चैनल में मैं एमएसटी सीटी के बैक टू बैक अभी वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, तुक्का ट्रिक्स के, जिससे कि आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है बूस्ट करेंगे। और ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में भी यार हम लोग तुक्का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एमएसटी सीटी में किस तरीके से हमारा तुक्का स्ट्रैटेजी वर्क करता है, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं या फिर और जुगाड़ टेक्निक्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन समझो। एमएसटी सीटी 2024, एमएचटी सीटी 2024 तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का स्ट्रैटेजी, ठीक है। एमएसटी सीटी 2024 तुक्का स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यार इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको दो केस के थ्रू मैं समझाता हूं किस तरीके से आपके नंबर जो है बाकी बच्चों को आप ओवरटेक कर सकते हो। पहले आप केस ए देखो। केस ए, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना एमएसटी सीटी के अंदर में, वो लगभग जो है 60 के आसपास सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 200 नंबर में से 60 के आसपास सॉल्व कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 60 के आसपास सॉल्व किया, और मान लो आपने भी 60 के आसपास सॉल्व किया, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल पोटेंशियल के स्टूडेंट हैं। अभी इसकी तुक्का की एक्यूरेसी मान लो 25% है और आपकी तुक्का की एक्यूरेसी 40% है, अगर आपने मेरे से तुक्का ट्रिक्स सीख लिया तो। इससे आपका एडवांटेज कैसे होगा समझना। इसके पास 140 क्वेश्चन है तुक्के मारने के लिए, 140 नंबर है, ठीक है। कुछ 2 मार्क होंगे, कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के टोटल 140 नंबर इसके पास बचा है तुक्का मारने के लिए। अच्छा, ये 25% कैसे लिया? 4 में से 1 सही। ऑन एन एवरेज आप 4 में से 1 तुक्का सही करते हो, सारे सेम मार्क कर दोगे तो वो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। या फिर अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे तो आप 4 में से 1, या कई बार उतना भी नहीं करते बच्चे, कई बार आप 10-15%, 20% की तुक्का एक्यूरेसी बच्चों की रहती है। तो फिर भी मैंने 25% कंसिडर कर लिया, तो 140 में से आप 1/4 सही करोगे, मतलब 1/4 नंबर लाओगे, नेगेटिव नंबर है नहीं, समझ रहे हो। तो 60 नंबर का कोई स्टूडेंट है, वो तुक्का मारना नहीं जानता, वो 25% तुक्के सही करेगा 140 में से, मतलब कि वो 35 नंबर और लाएगा। कितना? 35 नंबर वो और लाएगा, तो उसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 95 का। ठीक है, लेकिन अगर आपने तुक्का मारना सीख लिया, 40% एक्यूरेसी बना ली, तो आपका जो है बचे हुए 140 में से आप देख सकते हो, बचे हुए 140 में से आपका जो है 56, 40%, 140 में 56 जो है आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल टोटल आएगा वो आएगा प्लस 116 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस तुक्का ट्रिक्स की, छोटा सा एडजस्टमेंट, तुक्का एक्यूरेसी को थोड़ा सा आपने बढ़ाया, यहाँ पे स्कोर आपका 35 बढ़ा, क्योंकि 25% 140 में से, यहाँ पे आपका 140 में से होता है 40% के हिसाब से आपका होता है 56। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही है? तो आपने जो है इक्वल थे आप, लेकिन फिर भी आपने इस बच्चे को ओवरटेक कर लिया अच्छे खासे नंबर से, 21 नंबर से आपने जो है इस बच्चे को यहां पर ओवरटेक कर लिया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? सिमिलर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि भैया अगर आप 40 पे है, दो बच्चा अगर 40 पे है, तो मैंने आपको क्या दिखाया था पिछले वीडियो में कि भाई ये बच्चा अगर तुक्का मारना नहीं जानता तो ये बचे हुए 160 में से जो है 40 तक सही करेगा तो ये 80 तक पहुंचेगा। लेकिन ये जो तुक्का मारना जानता है तो ये बचे हुए 160 में से जो है 64 तक सही करेगा, तो ये जो है हमारे पास में पहुंचता है 104 पे। तो यहां पर जो है आप क्या है 24 नंबर से आप ओवरटेक कर रहे थे दूसरे स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप अगर सेम पोटेंशियल पे हो तो दूसरे बच्चों से कैसे आगे जा सकते हो, और बाकी बच्चों को ओवरटेक भी आप कर सकते हो। जैसे आपको केस बी दिखाता हूं, केस बी में आपको यहां पर दिखाता हूं। तो केस बी में क्या है, मान लो एक बच्चा है जो 80 सॉल्व कर रहा है और आप 60 सॉल्व कर पा रहे हो खाली। ठीक है, तो ये आपसे क्या है 20 नंबर आगे है, लेकिन इसकी तुक्का एक्यूरेसी अगर 25% है और आपकी तुक्का एक्यूरेसी अगर 40% है, जो कि बन जाती है अगर आप मेरे से सीखोगे तो आप देखो फिर भी आप इससे ज्यादा नंबर ले आओगे। कैसे? ये 120 में तुक्के मारेगा बचे हुए 120 मार्क में, तो वहां से वो 30 नंबर लाएगा, 25%, 4 में 1 सही, तो यहां से वो कितना बढ़ाएगा? 30 नंबर बढ़ाएगा, तो इसका जो स्कोर आएगा हमारे पास में वो आएगा 110 के आसपास। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि 40% तुक्के सही कर लोगे तो आपका तो स्कोर यहाँ पे 56 से बढ़ेगा, 116 आएगा आपका स्कोर, है ना। तो यहां पर आप 56 नंबर बढ़ाओगे तो आप 116 लाओगे। तो इवन दो वो आपसे 20 नंबर आगे था सॉल्विंग में, आप यहां पर जो है 6 नंबर उससे आगे निकल गए फाइनल रिजल्ट में। तो आपसे अच्छा स्टूडेंट था वो, बट उसको तुक्का मारना नहीं आता था सही से,
इसीलिए आपने उसको ओवरटेक कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंस है तुक्का स्ट्रैटेजी की। आपको असली इंजीनियर बनना है। एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो बेटर तुक्का मारेगा वो बच्चा आगे निकल जाता है। बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते। बच्चे क्या है, खाली जो सॉल्व कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। बचे हुए आपके 100 150 नंबर जो आप तुक्के मारते हो उसमें कौन ध्यान देगा। तो वो चीजें आपको जो यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। अब ये तुक्का एक्यूरेसी बनाना बहुत इजीली पॉसिबल है। आप अगर यार इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करते हो, 5 घंटे का कोर्स है, लास्ट दिन के हिसाब से कोर्स। अगर आपका एग्जाम कल भी है ना तो भी आप इसमें आज एनरोल करो। आपके 5 घंटे में आप अपने एक्यूरेसी को 40% बना लोगे। सारे ट्रिक्स आप सीख लोगे, जुगाड़ टेक्निक सीख लोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। पूरे एमएसटी सीटी के पेपर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आपको अगर कुछ नहीं आता तो भी आप 40% एक्यूरेसी से 80 नंबर तक ला सकते हो। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स में दिखाया। 70 से 80 नंबर आप एकदम जीरो से पॉसिबल है, ठीक है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन कोर्स में है। तो इसमें आप एनरोल करो, फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है विद सॉल्यूशंस। आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो लास्ट मोमेंट में कैसे तुक्का मारना है, क्या करना है, रियली इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से आप इसके अंदर में एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी टीम भी अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको 10 से 15 मिनट में जो है कोर्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। जाओ जाके चेकआउट करो। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि भैया ये किस तरीके से वर्क करता है, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए क्या है, ये काम की चीज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना, बच्चे अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाते तो छोड़ देते क्वेश्चन, या फिर रैंडम गेसिंग कर देंगे, कुछ भी मार्क कर देंगे। उसमें क्या होता है, आपकी 25% के आसपास की प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की, 1/4 के आसपास सही होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो तो, जैसे इस क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम को देखते हो तो खाली आप कर्व को देखो, दोनों सेमी सर्कल की वजह से आपका आएगा। ऊपर वाला सेमी सर्कल में एरो इस तरफ है करंट का, और नीचे वाला जो सेमी सर्कल है उसमें आप देखो तो एरो इस तरफ है करंट का, और बाकी तो ये ऑन द लाइन ही है, तो इसके लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर आपका क्या है, और ये है ओरिजिन है O। इस पे आपको जो है बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या हमारे पास में रहेगा रिजल्ट। तो आप अगर खाली डायरेक्शन देख लेते हो, ठीक है, समझो, खाली आप डायरेक्शन देख लेते हो तो इसके वजह से डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट इस तरफ है अंदर की तरफ। और इसके वजह से भी यहां पर आप अगर देखोगे तो ये आप देखोगे तो ये भी अंदर की तरफ ही है, समझ रहे हो। इसके वजह से भी अंदर करंट इस तरफ अंदर की तरफ, और इसके वजह से भी अगर आप देखोगे तो आपका करंट जो है वो अंदर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास में क्या है, इसके वजह से भी इनसाइड और इसके वजह से भी इनसाइड, तो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब माइनस वाला ऑप्शन होने के चांस बहुत कम है। 2 ऑप्शन प्लस में दिया है, 2 ऑप्शन माइनस में दिया है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अंदर ही है, ठीक है। इसका भी अंदर था और इस वाले का भी अंदर था। वो आपको हाथ से देखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आपको हाथ से देखना पड़ेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अंदर की तरफ हमारे पास में है। तो आप देखोगे आपके जो प्लस साइन वाले ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और सी, उनमें से आप तुक्का लगाओ। बी और डी में मत तुक्का लगाओ, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में आप तुक्का लगाओ। आपके तुक्का के सही होने की एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट 50% है। मतलब अब आपके चांसेस बढ़ गए, 25% से आपने बढ़ा के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 50% बना लिया। ऐसे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस में अपने तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ाना रहता है, जिससे कि ओवरऑल तुक्का एक्यूरेसी आपके 40% से ऊपर बैठे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, वो सॉल्व करके आता है। अगर आप फॉर्मूला वगैरह भूल गए हो तो एटलीस्ट आप ए और सी में से तुक्का मारोगे, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है इस तरीके से कि भैया फंक्शन दिया हुआ है x³ - 6x² + 9x + 2 हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज, ठीक है। तो फंक्शन है x³ - 6x² + 9x + 2। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कब आ रही है, मतलब हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास में, इस पे अगर आप ध्यान से देखते हो कि भैया ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे हो। तो इस पे आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के ना, थोड़ा डायग्राम बना के आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कैलकुलस नहीं आता, आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करो। डायग्राम कैसे बनाओगे, थोड़ा सा आप फील ले सकते हो किस तरीके से आपका डायग्राम बन सकता है। तो आप देखो यहां पर अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो आप देखो, इसको मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और ऊपर मैं ले लेता हूं 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। अब आप क्या करो, यहां पर अलग अलग वैल्यू लेके देखो। जैसे अगर आप 0 लेते हो तो 2 आता है, 2 कहां पे आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा, समझ रहे हो, 2 कहां पे आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा। अगर आप 1 लेते हो तो 1 लेने पे कितना आएगा, 1 - 6 - 5 -5 + 9 विल बी 4, 4 + 2 विल बी 6। तो 6 कहां पर आएगा, 2 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो 2 से थोड़ा सा ऊपर आया हमारे पास में 6 यहां पे,
ठीक है 1 पे। अब 2 पे लेके देखो, 2 पे लेके देखोगे तो आपका क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस ये आ जाएगा 24, 8 माइनस 24 विल बी माइनस 16, माइनस 16 प्लस 9 2 जा 18, मतलब कि +2 और +2 हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, मतलब वापस से नीचे आ रहा है थोड़ा सा, समझ रहे हो। 2 से थोड़ा सा बढ़ा था, 6 तक गया था, ऊपर गया था, फिर वापस से थोड़ा सा क्या है नीचे आ गया। तो आपको यहां पर फील होगा कि 1 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है, लोकल मैक्सिमम आपको यहां पर दिख रहा है। जैसे आपके पास में जो ऑप्शंस दिए हैं ना, आप देखोगे 1 है, 2 है, 3 है। 3 पे आप देखो क्या आ रहा है, 3 पे देखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस, फिर यहां पर आएगा आपका 9 6 जा 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 2, तो 3 पे आपका ये आ रहा है 2 आ रहा है, देखो ध्यान से 2 आ रहा है आपका, ठीक है। सो बेसिकली वैल्यूज क्या आई, 0 रखने पे 2 आया, 1 रखने पे +6 आया, इस पे +2 आया था, 2 रखने पे हमारे पास में +4 आया था, ठीक है, 2 पे +4 आया था ना, हमारे पास में 2 पे +4 आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और फिर 3 पे हमारे पास में आप देखो वापस से +2 आया, तो 0 पे था 2, ठीक है, फिर 1 पे गया 6 तक थोड़ा सा ऊपर, फिर 2 पे वापस नीचे आया थोड़ा, और 3 पे और ज्यादा नीचे आ गया, मतलब ये और ज्यादा नीचे आ गया 3 आते आते। उसके बाद अगर आप देखोगे आपका 6 है, 5 है, ये सब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये वैल्यू फिर जो है इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे आप अगर 6 लेते हो ना, तो आपका 6 लेने पे क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कट जाएगा, 9 6 जा 54 प्लस 2 56 आ जाएगा, तो 56 आपका फिर क्या है छठे पे क्या है ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ इस रीजन में आपका चला जाएगा 56 के आसपास, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो लोकल मैक्सिमम आपका 1 पे आ रहा है। यहां पर ये तो पूछा ना मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज, ठीक है। तो अगर ग्लोबल मैक्सिमम की बात होती तो फिर आपका जो है कुछ और आ सकता था आंसर, ये आगे कर्व कहां जा रहा है वो हम देखते हैं इनफाइनाइट पे, बट यहां पर कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू है कौन से x पे है, इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है जो कि हमारे पास में 1 पे आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आई। तो छोटा सा हिट एंड ट्रायल हमारे पास में था। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ये बताओ कि क्या पुट करने पे ज्यादा वैल्यू आएगी, तब आंसर 6 होता, बट क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू किस x पे आएगी, मतलब एक पर्टिकुलर x का बात कर रहा है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो लोकल मैक्सिमा की यहां पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। अगर ये पूछा होता कि चारों पॉइंट में से, चारों नंबर में से किस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आंसर 6 होता डेफिनेटली, बट यहां पर पूछ रहा है कि हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज, तो थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट हो, बट यहां पर डायग्राम देख के हम क्या है 1 को तुक्का लगाएंगे कि हमको दिख रहा है क्लियरली कि भाई ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया, 1 पे टॉप में पहुंचा था। आप अगर -1 पुट करके देखो तो देख लो, -1 पुट करोगे आएगा -1, ये आएगा आपका -6, ये आएगा आपका -9 प्लस 2, तो इसको अगर आप देखते हो तो ये आ रहा है आपका -14, इसका मतलब -1 पे ग्राफ नीचे की तरफ है, -1 पे जो है ग्राफ नीचे की तरफ है, ठीक है। आप -2 लेके देख लो तो -2 लोगे तो आपका आएगा -8, फिर ये आपका आएगा -24, फिर आएगा आपका -18 प्लस 2, तो यहां पर आप देखोगे ग्राफ और ज्यादा नीचे की तरफ है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको फील आ जाएगा कि x = 1 पे हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम हमारे पास में है, हम इसको यहां पर मार्क कर देंगे। तो हमने क्या करा यहां पर, बिना कैलकुलस जाने, बिना डिफरेंशिएशन वगैरह डबल डेरिवेटिव वगैरह बच्चों को नहीं आता, हमने स्टिल यहां पर जो है क्वेश्चन 2 पे ऑप्शन ए को यहां पर जो है करेक्ट तुक्का लगाया कि हमने ग्राफ से देख लिया कि मैक्सिमा आ रहा है कहां पे, समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप जुगाड़ से कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। जैसे आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन का सवाल है। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चों को इंटीग्रेशन तो आता नहीं, वो क्या करते हैं क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर रैंडम गेसिंग कर देते हैं। आप जुगाड़ अगर जानोगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। अगर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन बन गया, मतलब क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके ऑप्शन बनेगा, समझ रहे हो। तो आप जैसे एक एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देखो, पहला करो, पहला में नहीं आएगा, दूसरा करना नहीं आएगा, तीसरा करना। पहला अगर आप डिफरेंशिएट करते हो e⁻x इंटू x/x+4, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो अगर uv मेथड से, इसको आप u पकड़ लो, इसको आप v पकड़ लो, ठीक है। तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन, u को रखोगे, v का डेरिवेटिव होगा, अब ये डिवीजन रूल से डेरिवेटिव होगा यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में x+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x+4 को रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस x को रखेंगे, नीचे x+4 का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। u को रखा, v का डेरिवेटिव किया डिवीजन मेथड से, फिर हमारे पास में क्या है प्लस v को रखो, u का डेरिवेटिव, तो v को रखेंगे तो एज इट इज आ जाएगा x/x+4, और इसका डेरिवेटिव तो वही है e⁻x,
तो बेसिक अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, काफी सारे बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता बट डिफरेंशिएशन आता है, यूवी मेथड सबको करना आता है, यू को रखो वी का डेरिवेटिव, वी को रखो यू का डेरिवेटिव, तो हमने यू को रखा वी का डेरिवेटिव किया, वी को रखा यू का डेरिवेटिव, तो वही है e टू द पावर x ही है, और ये हमने डिवीजन रूल से कर लिया। तो इसको अगर आप देखोगे तो आपका x से x कट जाएगा, e टू द पावर x को आप पूरा कॉमन ले लो, ये जो e टू द पावर x है ना इसको आप पूरा कॉमन ले लो और यहां पे आप ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो यहां पर, तो अब आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा आपका e टू द पावर x, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऊपर आपका यहां पर है 4 और यहां पर आएगा आपका प्लस x इंटू एक्स प्लस 4, तो x इंटू एक्स प्लस 4 आएगा आपका। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपका यहां पर आएगा e टू द पावर x, यहां पर आएगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहां आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आप देखो ये आपका क्वेश्चन के बराबर है, ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन के बराबर है। ध्यान से देखो x प्लस 4 का स्क्वायर e टू द पावर x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने पे ऑप्शन ए ही बनता जरूर, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास में ए थे। काफी शानदार तरीके से हमने यहां पर जो इस क्वेश्चन को उड़ाया जुगाड़ से, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन इंटीग्रेट करने पे मतलब डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन नहीं आता तो हम सेकंड ऑप्शन देखते, थर्ड ऑप्शन देखते, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप 60-80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो 80 नंबर का, तो आपके पास में मोर देन 50% ऑफ द टाइम पेपर का बचा है, वहां पर आपको जुगाड़ लगा लगा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। वही चीज आपको सीखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का जाओ, जाकर के अभी एनरोल करो। 5 से 7 घंटे में आपका एक कोर्स आप अच्छे से देख करके कंप्लीट कर लोगे। 5+ आवर्स का कोर्स है, आप आराम से देखो, 7 घंटे के अंदर आप सारी चीज सीख जाओगे, एप्लीकेशन देख लोगे खुद भी। अगर आप उस पर 1-2 घंटे लगाते हो, मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं इसके साथ में विद सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सारे ट्रिक्स दिमाग में हो जाएंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग आपके दिमाग में हो जाएगा, ऑप्शंस एलिमिनेट आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर आप बटोर पाओगे, बाकी बच्चों को जो है आप ओवरटेक कर पाओगे, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।